ये नए ऑक्शन फॉर कमर्शियल माइनिंग के रूल्स पास हुए हैं, तो इसमें अभी कोई भी एंड ऑब्जेक्टिव, एंड यूज मतलब अंत उपयोग परियोजना का प्रावधान नहीं है। आप सीधे कोयल माइनिंग करें और कर सकें। और इनमें क्या एक्चुअली किया गया है कि नंबर ऑफ बिडर्स जो हैं वो 2 कर दिए गए हैं, तो केवल दो बिड होंगे तो माइनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो एक तरह से जो घोटाला पहले पीछे चल रहा था, अभी उसको फ्रंट पे लाके लीगलाइज करके आप वो उसको करने की कोशिश की जा रही है। मेरा जो अनुभव है कोयला क्षेत्रों का, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या तमिलनाडु हो, वहाँ पे मैंने देखा है कि जहाँ भी कोयला खदान हैं या पावर प्लांट्स हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपनी ज़मीन को इन खदानों में देनी पड़ती है, अपना जंगल छोड़ना पड़ता है। और इन जंगलों पे स्थानीय समुदाय जो हैं, आदिवासी समुदाय खासकर, उनकी जो जीविका का एक बड़ा साधन है वो ये जंगल है, वो सब इनका ख़त्म हो जाता है। और बदले में इन्हें नौकरी दी जाती है। और ऊपर से प्रदूषण की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है, और कई तरह की बीमारियां इन इलाकों में आप लोगों को देखेंगे कि है। देख जगह जमीन दे हैं वो घरी के डेट में का कैसे बार बाल बच्चा के सब चीज़ करबो, हर चीज़ करबो, कहीं को जमीन बेच सकते, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं आगू के मन आउ ओकर बावजूद कही तो हम सोचे हरे हमार सब भविष्य बन जाए, कह के बने खदान वाला ला दे दें हमन। अब ओकर बावजूद में हमार जगह जमीन ला लूट ले हैं और मांगे जात हन तो ऑफिस ले खेत देते, चिन्हे जाने नियन कहा थी हमरे चीज में हम ही मन ला दबका देवा थे। अभी क्या है सी जेम जेम ते मन बैठे बैठे है ते मन। ये नए ऑक्शन फॉर कमर्शियल माइनिंग के रूल्स पास हुए हैं, तो इसमें अभी कोई भी एंड ऑब्जेक्टिव, एंड यूज मतलब अंत उपयोग परियोजना का प्रावधान नहीं है। आप सीधे कोयल माइनिंग करें और कर सकें। और इनमें क्या एक्चुअली किया गया है कि नंबर ऑफ बिडर्स जो हैं वो 2 कर दिए गए हैं, तो केवल दो बिड होंगे तो माइनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो एक तरह से जो घोटाला पहले पीछे चल रहा था, अभी उसको फ्रंट पे लाके लीगलाइज करके आप वो उसको करने की कोशिश की जा रही है। हम जब पेरिस समझौता हुआ था और भारत ने 175 गीगावाट 2022 तक हासिल करने का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा था, तो ये बहुत खुशी हुई थी हम सबको। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम फिर से वापसी की तरफ जा रहे हैं। जब पूरा देश एक एयर पोल्यूशन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, वैसे में हम रिन्यूअल की तरफ हमें बढ़ना था, लेकिन हम कोयले की तरफ बढ़ रहे हैं। खुद कोल इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास 2030 तक सरप्लस बिजली है, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोयला आवंटन का मामला हुआ घोटाले का, उसमें फैसले में कहा कि कोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है देश का, और उसका उपयोग देश के हित के लिए किया जाना चाहिए, देश के लोगों के इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर हम कमर्शियल माइनिंग को अलाउ कर रहे हैं, कॉरपोरेट हितों के लिए इस नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल की इजाज़त दे रहे हैं, तो वो वाकई बहुत चिंताजनक है। क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट्स की वजह से कोयले से हट रहे हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, तो उसमें केवल इंडिया और चाइना है जो कि थोड़ा अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नई माइनिंग के बाद तो एक्चुअली इंडिया का टारगेट ही ये है कि हम देश के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक बन जाएं। तो ये सबको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। लेकिन हमको इसमें ये सवाल जोड़ना चाहिए कि क्या कोयले का निर्यात करना देश के हित में है, या ये केवल कोयले का निर्यात नहीं बल्कि विस्थापन या प्रदूषण या प्राकृतिक आपदा का आयात है, इंपोर्ट ऑफ कैलामिटी। पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता है, इसलिए पूरा जो दस्त है वहीं पर घूमता रहता है, जिससे हमारी स्वास्थ्य में है, इससे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, हमेशा बीमार, खुजली, दुनियादारी ऐसा होता रहता है। जैसे कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं फलदार, वो फलना बंद कर दिया, आम वाम ये सब चीज़ मैंने कुछ है। उसके बाद में जब हम लोगों को पानी का जो पीने का लायक तालाब कुआं से नहीं मिलता है, सिर्फ पानी हम लोग बोर का ही मैंने यूज करते हैं, और हमेशा मतलब दस्त से मतलब घिरा रहते हैं। कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार
कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। लेकिन आने के बाद मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से भी यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोगों को इस खनन से अभी भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझी हुई हैं